हाँ जी दोस्तों, तो फिर आज स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ। और कोरल ड्रॉ में हमने सारा टूल्स हमने देख लिया था। आज हम लोग कोई ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। सपोज दैट मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक एरो ड्रॉ किया, और इस एरो का हमको डुप्लीकेट बनाना है। तो हम अरेंज मेनू में जा सकते हैं, सॉरी एडिट मेनू में जा सकते हैं और डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट बन गया। और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+D। अगर हम Ctrl+D प्रेस करें तो उसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं। अगला अगर हम बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, तो अरेंज मेनू में जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन में यहाँ पर कई ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको पोजीशन मिल जाएगा। पोजीशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन दिया हुआ है, और यहाँ पे आप रिलेटिव पोजीशन कोई भी सेट कर सकते हैं। जैसे आपका ये वाले कोने से हमने अगर हम देखें और हम अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, जंप करेगा उतना दूर। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है अप्लाई टू डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो एक डुप्लीकेट भी बनता जाएगा। देखिए, एक डुप्लीकेट भी बनता जा रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ से आए और हम अल्ट के साथ F9 या अल्ट के साथ F8 प्रेस करते हैं रोटेट पर, तो यहाँ से हमको एंगल देना पड़ेगा, कितने एंगल से हम रोटेट करना चाहते हैं, और सेंटर ऑफ रोटेशन आपका कहाँ रखना चाह रहे हैं। मान लीजिए सेंटर ऑफ रोटेशन मैंने यहाँ रखा या यहाँ रख दिया, और अप्लाई टू डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से क्या होता जाएगा, रोटेट करता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप कोरल ड्रॉ में रोटेट कर सकते हैं, अप्लाई टू डुप्लीकेट का यूज करके, रोटेट ऑप्शन का यूज करके। सपोज दैट मैंने जो है एक और ड्रॉ किया और इसमें हमने, और अगला जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो है स्केल है, Alt+F9। ठीक ना। तो स्केल में आपका स्केल भी आता है और मिरर भी आता है। तो सपोज दैट मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे सेट किया, नीचे सेट कर रहे हैं, यहाँ नीचे सेट कर रहे हैं। और अगर सपोज दैट इसका हम मेमोरी हम 75% इसका वर्टिकल स्केल कर दें और 75% हॉरिजॉन्टल स्केल कर दें, और इसको हम मिरर पे क्लिक कर दें, या मिरर रहने दे रहे हैं अभी, हम अप्लाई टू डुप्लीकेट करें, ठीक ना, इस कॉर्नर से, और अप्लाई टू डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। देखिए छोटा होता जा रहा है। ठीक ना। तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। देखिए, है ना। और अगर हमने इस मिरर पे क्लिक कर दिया और इस पे क्लिक किया तो ये बनेगा, तो लेकिन उसका उल्टा बनता जाएगा। देखिए देखिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं स्केल का यूज करके। अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम ऐसे कुछ यूज करें, कलर फिलअप कर लिए, और यहाँ से हम अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ साइज दिया हुआ है, साइज दे सकते हैं। मैं जिसकी साइज को हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल से छोटा करें,
और इसको हम इस पर क्लिक करें और अप्लाई टू डुप्लीकेट पे क्लिक करें, तो देखिए इसकी हॉरिजॉन्टल वाली जो स्केल थी वो क्या हो गई, बहुत छोटा हो गया ना। अब इसको हम बड़ा करते हैं और फिर अप्लाई टू डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, देखिए बड़ा हो गया ना। तो इस प्रकार से हम जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका स्क्यू वाला है। अब हॉरिजॉन्टल स्क्यू मान लीजिए 20% से स्क्यू करते हैं, देखिए ये तिरछा हो गया ना। तो इस तरह से यहाँ से स्क्यू भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है लॉक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट लॉक कर देंगे, इस पर अब कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। और अनलॉक करना है तो हम अरेंज मेन्यू में जा करके फिर से अनलॉक पे क्लिक कर देंगे तो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ कर रखा है और इनको आप जो है ग्रुप करना चाहते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, अरेंज मेन्यू में आएंगे और ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ग्रुप हो जाएगा। और अलग अलग करना है तो अनग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग भी हो जाएगा, देखिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको सेलेक्ट करके अरेंज मेन्यू में आएंगे और यहाँ ऑर्डर दिया हुआ है। अगर इस हम ऑब्जेक्ट को किसी एक ऑब्जेक्ट को हम नीचे भेजना चाहते हैं तो ऑर्डर पे क्लिक करके हम नीचे भेज सकते हैं, बैकवर्ड वन या फॉरवर्ड वन या बैकवर्ड वन। ठीक ना, तो बैकवर्ड वन का यूज करेंगे, देखिए जो है ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा और पीला वाला ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया। तो यहाँ से हम ऑर्डर से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेपिंग का। तो शेपिंग में अगर वेल्ड ऑप्शन दिया है तो इस पर हम अगर हमने दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम शेपिंग में आ जाए और शेपिंग में हम वेल्ड पे क्लिक करें, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, आपस में मिल गए, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में मिल गए। तो इस प्रकार से हम वेल्डिंग कर सकते हैं वेल्ड ऑप्शन से। सपोज दैट मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके साथ हम एक इलिप्स ड्रॉ कर लिया और दोनों को हम चाह रहे हैं कि एक ही में मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और अरेंज मेन्यू में जाएंगे, शेपिंग में जाएंगे और वेल्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, एक ही में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सपोज दैट मान लीजिए हमने एक ड्रॉ किया और एक हम इलिप्स ड्रॉ कर लिए और हम दोनों को सेलेक्ट करें, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हम अरेंज मेन्यू में जाएं, शेपिंग में जाएं और शेपिंग में हम ट्रिम पर क्लिक कर दें। तो ट्रिम करने से कुछ आपको पता चल रहा है, नहीं चल रहा, लेकिन जब हम इसको हटाएंगे तो देखेंगे कि उतना भाग क्या हो गया, ट्रिम हो गया, कट गया है। ठीक ना, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं और एक हम जो है इलिप्स भी ड्रॉ कर लें और इसमें हम इलिप्स ड्रॉ कर लिए और सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम जो है फिर से अरेंज मेन्यू में आए, शेपिंग में आए और यहाँ पे इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो जितना भाग आपका इंटरसेक्ट वाला रहेगा ना उसको हम आप अलग कर सकते हैं, देखिए हो गया ना। इसी प्रकार से जो है आप एक सर्किल ड्रॉ करिए, एक सर्किल और ड्रॉ करिए और दोनों को क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अरेंज मेन्यू में जाएंगे, शेपिंग में चले जाएंगे, इंटरसेक्ट पे क्लिक कर देंगे और इनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए ये 3 ऑब्जेक्ट बन गया ना। तो इस प्रकार से भी आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ।
अगला अगर हम बात करें तो एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया और दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैंने बना लिया और दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और अरेंज मेन्यू में चला गया, शेपिंग ऑप्शन पे गया और यहाँ पे सिंप्लीफाई दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम अलग करेंगे तो देखेंगे कि जैसे हम ट्रिम कर रहे थे उसी तरह से सिंप्लीफाई भी हो गया है। ठीक है, तो ट्रिम की तरह सिंप्लीफाई भी आपका वर्क करता है। और हम फिर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें और इसमें हमने कलर भर लिया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और इसमें हमने कलर भर लिया और दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं अरेंज में जाऊंगा और अरेंज में मैं जो है शेपिंग में जाऊंगा और शेपिंग में फ्रंट माइनस बैक करूंगा। ठीक है, तो फ्रंट माइनस बैक करने पर तो फ्रंट वाले से जो ऑप्शन, फ्रंट वाले में से बैक वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम एक ड्रॉ करें और यहाँ पे एक हमने ड्रॉ कर लिया और दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँ और सेलेक्ट करने के बाद अरेंज मेन्यू में हम बैक माइनस फ्रंट करें तो यहाँ पर देखेंगे कि जितना भाग था उतना भाग गायब हो गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप शेपिंग ऑप्शन से आप शेप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिररिंग सीखेंगे, मिररिंग कैसे करते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, इस ऑब्जेक्ट का हमें मिरर बनाना है तो यहाँ पे दो मिरर बटन्स दिए हुए हैं। ये आपका देखिए मिरर बटन है, यहाँ से आप मिरर कर सकते हैं। सपोज दैट कि मैंने जो है इसको ऐसे घुमा लिया, ऐसे घुमाने के बाद वर्टिकल मिरर देखते हैं, देखिए वर्टिकल मिरर भी आप कर सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल मिरर है और ये आपका वर्टिकल मिरर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मिररिंग करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको मैं बता दिया हूँ। इसके बाद आपको जो है मैं आऊँगा इफेक्ट मेन्यू में। जैसे मान लीजिए मैंने एक शेप ड्रॉ किया, शेप ड्रॉ कर लिया और इस शेप के अंदर मुझे जो है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आना है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आना है। जैसे मुझे एक इमेज लगाना है तो Ctrl+I या फाइल मेन्यू में जाकर इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके हम कोई इमेज उठा लेंगे। तो इमेज में सपोज दैट कि जो है मैंने एक इमेज लिया, यहाँ से इमेज ले लिया, ये इमेज हमने लिया और यहाँ पे मैं ड्रैग कर दूंगा ऐसे, तो इमेज ड्रैग हो गया। अब सपोज दैट जो है कि हमने बना लिया। अब हमको क्या करना है, हम इफेक्ट में जाएंगे और पावर क्लिप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्लेस इनसाइड कंटेनर पे क्लिक कर देंगे और ये जो मोटा वाला एरो है इसको हम इस और जो हमने शेप ड्रॉ किया था उसके बाउंड्री पर से क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अंदर चला गया ना। अब हमको क्या करना है, फिर से हम जाएंगे इफेक्ट मेन्यू में, पावर क्लिक पे जाएंगे और एडिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे खसका देंगे अपने हिसाब से, जहाँ पे एडजस्ट हो जाए। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से हम इस पर आएंगे, इफेक्ट मेन्यू में पावर क्लिप में जाएंगे और फिनिश एडिटिंग दिस लेवल पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका उसी शेप में आपका इमेज एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप
कोरल ड्रॉ में किसी शेप के अंदर इमेज को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफेक्ट मेनू में पावर क्लिप ऑप्शन। ठीक है, तो इतना रहने देंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।